तरह से चिपक के रहें। अगर देखिए आप पूरी तरह से पत्नी के साथ चिपक करके अगर हमेशा रहते हैं तो आपकी रिश्ता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है आपके परिवार भी बढ़ जाए। माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग इसको समझेंगे तो आप गौर से है ये और आपकी गर्लफ्रेंड है ये, आप है ये और आपकी या पत्नी है, कुछ भी मान के चलिए, आपकी वाइफ है, आप वाइफ हस्बैंड दोनों यहाँ पर है। आज आपके ऊपर इस पर भी प्यार का प्रभाव कितना है, इस पर भी 5 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए एक्चुअल में ये आंसर आपको क्या साबित कर रहा है। देखिए पहला रिश्ता की। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोग को जो है एक 12th फिजिक्स के जो है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का एक 1.12 पहला अध्याय का 1.12 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपसे क्या क्वेश्चन अपेक्षा करता है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ के हम लोग देखते हैं। देखिए, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे की गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि दोनों गोले पर पृथक पृथक आवेश मतलब 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम रखा गया है तो इनके पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बीच की त्रिज्या नगण्य है, मतलब बिंदु आवेश है, छोटा बिंदु आवेश है। ये छोटा बिंदु आवेश की बात कर रहा है। 6.5 × 10⁻⁻7 मतलब समझ सकते हैं कि कितना छोटा आवेश है ना। पहला क्वेश्चन तो वो बोल दिए। दूसरा क्वेश्चन, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा ये जो है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश जो है, इसकी मात्रा दोनों गोला पर सेम आवेश रखा गया है और दोनों गोले की मात्रा को दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, है ना। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हर वीडियो की तरह इस बार भी हम लोग जो है इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग इसको समझेंगे तो आप गौर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश यहां पर ऐसे है, एक बिंदु आवेश यहां है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर ही मान के चलिए, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए तो 0.5 मीटर की दूरी पर जो है ये दोनों आवेश रखा गया है। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, मतलब आप हैं ये और आपकी गर्लफ्रेंड है ये, आप हैं ये और आपकी या पत्नी है, कुछ भी मान के चलिए, आपकी वाइफ है, आप वाइफ हस्बैंड दोनों यहाँ पर है। आज आपके ऊपर इस पर भी प्यार का प्रभाव कितना है, इस पर भी 5 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश और इस पर भी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश, मतलब दोनों के बीच जो है प्यार सेम है ना। इस पर भी इतना, ये भी इतना प्यार करता है, ये भी इतना प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से जो है इतने 0.5 मीटर की दूरी पर दोनों अवस्थित है। आप हैं और आपकी जीएफ है, ये मान के चलिए ऐसे, और दोनों का प्यार जो है इतना इतना प्यार है। तो देखिए ये प्यार से ही तो रिश्ता बनता है, मतलब यही प्यार जितना रहेगा उतना ही रिश्ता बनेगा ना। प्यार कम रहेगा तो रिश्ता भी कम, मतलब कूलम के नियम के अनुसार ये प्यार का रिश्ता आप लोग को क्लास फर्स्ट या पहला या दूसरे क्लास में आप लोग को बताए थे कि ये पूरा जो है ये घरेलू ग्रामीण भाषा से जो है कूलम के नियम को हम समझाए थे, है ना। इसी तरह से तो ये जो दोनों का प्यार ही जो है रिश्ता है। कहने का मतलब ये है, ये बल F जो है इसको आप रिश्ता मान के चलिए, क्या रिश्ता है। तो इसका प्यार और गुना इसका प्यार, ए का प्यार गुना बी का प्यार, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यही तो F है, यही तो बल है, और बल को ही हम रिश्ता के रूप में माने हैं, समझ रहे हैं। तो ये दोनों का जो कितना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका वही बोल रहा है कि ये दोनों के बीच कितना बल लगेगा, है ना। क्योंकि प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, दोनों प्लस प्लस ही है तो भाई प्लस प्लस ही प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस तो केवल दिशा बताता है ना।
तो प्रतिकर्षण का ही बल तो लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा वो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कहानी के अनुसार कितना रिश्ता है, जो ये दोनों के प्यार के बीच कितना रिश्ता है वो हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कूलाम के नियम में सेट कर देंगे इसको भी, और यहाँ पर चूंकि के कांस्टेंट है तो के तो रहेगा ही, है ना। तो के का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका भी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवाइड करके कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो मैंने वही किया है, यही जो है ये दोनों के प्यार को ही जो है कूलाम के नियम में सेट करके जो है आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी चाहिएगा तो आप ले सकते हैं, है ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो चलिए देखिए, वही रिश्ता बल को जो है इसे दिखा के आपका किए हैं और उसी को पुट कर दिए हैं। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 गुना 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 बटे 0.5 का होल स्क्वायर। जो सूत्र है, इस सूत्र कूलाम के नियम पर जो है हमने कूलाम का सूत्र पर जो है पुट कर दिए। तो ये जो कैलकुलेशन करके आपका 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन का बल, मतलब इतना रिश्ता जो है ये लोग का बता रहा है, दोनों आपके और आपके मतलब क्या जीएफ बोलिए, पत्नी बोलिए, गर्लफ्रेंड बोलिए, कुछ भी, तो ये है आपके बीच इतना रिश्ता है। ये पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो आपके सामने प्रकट हो गया। दूसरा बोल रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो कितना बल लगेगा। कितना बल, देखिए कह रहा है कि ये दोनों के बीच के दूरी को मतलब प्यार को डबल कर दिया जाए। ये प्यार ये दोनों के ऊपर जो प्यार है उसको डबल कर दी जाए और दूरियों को आधी कर दी जाए। ये दोनों के बीच जो दूरी है उसको आधी कर दी जाए तो निश्चित रूप से प्यार बढ़ेगा ना जी, रिश्ता तो ज्यादा तगड़ा होगा ना, प्यार भी ज्यादा हो गया और दूरियां भी कम, मतलब जो रिश्ता होगा, जो ऐप होगा वो तो तगड़ा ही होगा। ये भी हम लोग जानते हैं और दैनिक जीवन में हम लोग इसको यूज भी करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए उसी को हम पुट कर दिए हैं कि देखिए दोनों पर आवेश तो इतना ही है, दोनों का आवेश QA और QB दोनों बराबर है, कितना बराबर है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम है। तो उसको 2 से गुना कर दिए, ताकि 2 गुना कर दिए आवेश को, तो 13 गुना 10 की पावर -7 कूलाम हो गया प्रत्येक आवेश पर। इस पर भी कितना हो गया, नया प्यार कितना हो गया, इसको अगर आप बोलिएगा नया प्यार 2 गुना हो गया तो कितना हो गया 13 गुना 10 पर पावर -2 न्यूटन। इस पर भी हो गया 13 गुना 10 पर पावर -2 न्यूटन। ठीक है, और दूरियों को भी हम आधा कर दिए, पहले कितना था 0.5 मीटर था, अब जो है नया दूरी कितना हो गया 0.5 को 2 से भाग कर दिए, जितना होगा मतलब 0.25 मीटर, 0.25 मीटर हो गया, नया दूरी हो गया। तो आपका दूरी भी निकल गया और ये आपका दोनों का प्यार भी निकल गया। तो फिर से हम रिश्ता हम लोग देखेंगे, फिर से एफ डैश हम लोग निकालेंगे, है ना। पहले तो एफ निकाले थे, अभी एफ डैश निकालेंगे, है ना। तो इसको यहां पर पुट कर दिए, जो आएगा वही उसका नया रिश्ता हो गया। तो वही उसी को हम पुट किए हैं। देखिए यहाँ दूरी को 2 से जो है भाग कर दिए और इसको आवेश को जो है 2 से गुना कर दिए, इतना आ गया, और इसको भी भाग कर दिए तो इतना आ गया। फिर नया रिश्ता मतलब कूलाम का बल में फिर से हम पुट कर दिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लंबे लंबे सब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसका हम वीडियो लेके आएंगे और आप लोग को वो कैलकुलेशन का झमेला भी जो है हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, नया रिश्ता इतना, पुराना रिश्ता इतना। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए एक्चुअल में ये आंसर आपको क्या साबित कर रहा है। देखिए पहला रिश्ता कितना था 1.5 10 टू दी पावर -2, अभी कितना हो गया, देखिए अभी कितना हो गया 24,337, मतलब कितना बड़ा, ये बड़ा है ना। प्यार बड़ा करके, प्यार को दुगुना करके हम लोग आंसर निकाले हैं, तो ये रिश्ता ज्यादा है और रिश्ता कम है। पहले कम था रिश्ता, अब प्यार दुगुना हो गया, रिश्ता कम हो गया, दूरियां कम हो गई, तो यहाँ पे प्यार हम लोग का रिश्ता बहुत मजबूत नजर आ गया। इसका मतलब ही यह है कि कूलाम का नियम जो है ना, आवेश और उनके बीच की दूरी से ही जो है निकलता है। मतलब रिश्ता जो है, दोनों का प्यार और उनके बीच की दूरी ही जो है रिश्ता को प्रभावित करता है। ऐसे आप लोग समझ जाइए इसको। कूलाम का नियम यही कहता है कि दोनों के प्यार और उनके बीच की दूरी ही जो है रिश्ता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो
इस प्रश्न से हम लोग यही मिलता है कि जब दुगुना कर दिया ये, तो असल जिंदगी में भी देखिए एक चीज में क्या होता है कि असल जिंदगी में भी जो है ना, आप लोग अपने रिश्तेदार से नजदीकियां बना करके रखें, ताकि जो है जिंदगी जीने में मजा आएगा, है ना। असल जिंदगी में भी हमको ये पढ़ाते हुए यही सीख मिलती है कि अपनों से जो है रिश्ता बना करके रखिए। और क्या कहते हैं इसको, जैसे रिश्तेदार कहीं भी रहे, है ना, रिश्तेदार कहीं भी रहे, हर 5 दिन 10 दिन के अंतराल में जो है आप फोन में बात करते रहें, हालचाल लेते रहें, बातचीत करते रहें, है ना। घर में भी आपके जो है मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, अब अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी पत्नी भी है, तो बातचीत करते रहें, अच्छे से मजा लेते रहें और अपने रिश्तों की नजदीकियां को बढ़ा करके रखें। अच्छा, नजदीकियां का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से चिपक के रहें। अगर देखिए आप पूरी तरह से पत्नी के साथ चिपक करके अगर हमेशा रहते हैं तो आपकी रिश्ता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है आपके परिवार भी बढ़ जाए। ये भी गौर रखिएगा। तो ये कुलाम का नियम से मैं आपको जो इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ सतर्क कर रहा हूं कि आप रिश्ता पर नजदीकियां जरूर लाए, लेकिन एक लिमिटेशन, क्योंकि वैसे भी यार भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा। इन्हीं शब्दों के साथ जो है ये क्लास को एंड करता हूं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता है। थैंक यू।